तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास की। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी महाराणा खेता या महाराणा क्षेत्र सिंह के समय की। तो महाराणा खेता की मृत्यु कब हुई? 1382 ईस्वी में। 1382 ईस्वी में जब महाराणा खेता की मृत्यु हुई तो अगला शासक बना उनका पुत्र राणा लाखा, या इसी को कहा जाता है राणा लक्ष्य सिंह। और ये रहे 1382 से 1421 ईस्वी तक। 1382 से 1421 ईस्वी तक राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह, या अगर इन्हें याद करना हो तो ये कह लो कि राणा लक्की। यानी इनका लक्की थे, ये भाग्य अच्छा था इनका। अब भाग्य अच्छा कैसे हुआ? इनके शासन काल में प्रमुख रूप से 3 घटनाएं हुई। पहली घटना हुई जावर, जो वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर जावर में चांदी की खान निकल गई। चांदी की खान निकल आई किसके काल में? राणा लाखा के काल में। अब चांदी की खान निकलने का मतलब है कि इसकी चांदी हो गई, मतलब इसकी मेवाड़ की अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी सुदृढ़ हो गई। अर्थव्यवस्था अच्छी रही तो बड़ी सैन्य दृष्टि से भी इन्होंने अच्छा कार्य किया। स्थापत्य कला में भी इन्होंने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर तुड़वाए थे उन सभी मंदिरों का इसने जीर्णोद्धार करवाया, मरम्मत कार्य वगैरह। कुल मिला के यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप बड़ी सेना भी रख सकते हो, उसका खर्च वहन कर सकते हो। तो पहली घटना तो हुई कि जावर उदयपुर में चांदी की खान निकल आई। और दूसरी घटना क्या हुई? पिच्छू बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील, जो वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर। पिछोला झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण। किसके शासन काल में? राणा लाखा के शासन काल में। पिछोला झील पर हम विस्तृत पढ़ेंगे। राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखना है, पिच्छू बंजारे ने किसका निर्माण करवाया? पिछोला झील का। और एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, नटनी का चबूतरा कहां पर है? वो कहां पर है? पिछोला झील के किनारे। किसका चबूतरा है? गल की नटनी का चबूतरा। और तीसरी घटना यह हुई कि बुढ़ापे में शादी हो गई। तीसरी घटना क्या हुई? शादी। अब शादी कैसे हुई? तो मारवाड़ के थे रणमल राठौड़। मारवाड़ कहां पर है? जोधपुर वाला जो क्षेत्र है। मारवाड़ के रणमल राठौड़ किसके पुत्र थे? रावचूड़ा के पुत्र। मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई। बहन कौन थी? हंसाबाई। तो रणमल राठौड़ ने हंसाबाई का रिश्ता भेजा कहां? मेवाड़। और मेवाड़ में किसके लिए भेजा? राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जब ये दरबार लग रहा था तब राणा चूड़ा दरबार में नहीं थे। और जो दूत नारियल लेके आया उसने किसको नारियल दे दिया? राणा लाखा को। अब राणा लाखा को जब उसने नारियल दिया तो राणा लाखा ने मजाक में कहा, बोले अब बुढ़ापे में हमारे लिए कौन संबंध भेजेगा, यानी कौन हमारी शादी बुढ़ापे में करेगा। जब ये घटनाक्रम यहां हुआ तो दूत वापस कहां गया? जोधपुर रणमल राठौड़ के पास। उस समय जोधपुर की ये मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी। जोधपुर नहीं बसाया था, जोधपुर राव जोधा बसाएंगे। तो वापस मंडोर रणमल राठौड़ के पास चला गया और जाके इसने सारी घटना बताई। किसको? रणमल राठौड़ को। तो रणमल राठौड़ ने कहा, बोले मैं शादी तो राणा लाखा से कर दूंगा मेरी बहन की, लेकिन उसमें एक शर्त रहेगी। और वो शर्त क्या रहेगी कि मेवाड़ का अगला शासक
मेवाड़ का अगला शासक मेरी बहन का पुत्र हो, यानी हंसाबाई का पुत्र हो। अब ये शर्त किसने रख दी? रणमल राठौड़ ने। मारवाड़ का था रणमल राठौड़, उसने शर्त क्या रख दी कि हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का यदि अगला शासक आप बना दो तो मैं आपकी हंसाबाई के साथ राणा लाखा की शादी कर दूंगा। अब ये बात जब ये शर्त जब राणा लाखा के सामने आई तो राणा लाखा धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि राणा लाखा अपने पुत्र राणा चूड़ा से बड़ा प्रेम करते थे और राणा चूड़ा भी अपने पिता राणा लाखा से बड़ा प्रेम करते थे। उस समय राणा चूड़ा को पितृभक्त चूड़ा कहा जाता था मेवाड़ में। लेकिन जब ये बात पता चली राणा चूड़ा को, किसको? राणा चूड़ा को। जब राणा चूड़ा को ये बात पता चली तो राणा चूड़ा ने कहा, यहां से एक संचार भिजवाया, बोले ठीक है आपकी शर्त हम मान लेते हैं, मैं राज्य के अधिकार से स्वयं को वंचित करता हूं, यानी मैं कभी भी राज्य के अधिकार पर दावा नहीं करूंगा। आप हंसाबाई की शादी मेरे पिता से करवाइए, मैं कभी भी राज्य के अधिकार का दावा नहीं करूंगा। और इसी कारण राणा चूड़ा को क्या कहा गया? मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह क्या कहा गया? मेवाड़ का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्यों कहा गया? देखो भीष्म पितामह के बारे में हम देखें तो भीष्म पितामह के बचपन का नाम था देवव्रत। पिता थे शांतनु, माता थी गंगा। लेकिन इनके पिता को सत्यवती नाम की महिला से प्रेम हो गया। अब सत्यवती नाम की महिला के जो पिता थे उन्होंने शांतनु के सामने शर्त रख दी कि यदि सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर का अगला शासक बने तो ही मैं सत्यवती की शादी आपसे करवाऊंगा। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह ने भी यही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के शासन का दावा नहीं करूंगा, आप शादी कर दीजिए। उसके बाद भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा किसने ले ली थी? राणा चूड़ा ने। इसलिए राणा चूड़ा को क्या कहा गया? मेवाड़ का भीष्म पितामह। और इसी शर्त के साथ हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया? राणा लाखा के साथ। और इसके बाद हंसाबाई और राणा लाखा से 13 महीने बाद, यानी 13 महीने बाद हंसाबाई ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया मोक्कल। नाम क्या रखा गया? राणा मोक्कल। राणा मोक्कल का जन्म हो गया। अब 1421 में राणा लाखा की मृत्यु हो गई और जब राणा लाखा की मृत्यु हुई तब राणा मोक्कल 12 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के। अब जो राणा लाखा थे वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि 12 वर्ष का बालक मेवाड़ का शासन नहीं संभाल सकता। तो राणा लाखा ने मरते समय अपने पुत्र राणा चूड़ा को मेवाड़ का संरक्षक नियुक्त कर दिया। मेवाड़ का संरक्षक क्या नियुक्त कर दिया? मेवाड़ का संरक्षक। और राणा मोक्कल मेवाड़ के अगले शासक हुए। अब राणा लाखा की मृत्यु हो गई 1421 में। अब शर्त के अनुसार शासक किसको बनना था? राणा मोक्कल को, यानी हंसाबाई के पुत्र को। तो अगला शासक कौन हुआ? राणा मोक्कल। कब? 1421 से कब तक? 1433 ईस्वी तक। अब राणा मोक्कल मेवाड़ के शासक बन गए, लेकिन उस समय राणा मोक्कल की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। तो संरक्षक किसको नियुक्त किया गया? राणा चूड़ा को। तो मेवाड़ के लगभग निर्णय कौन लिया करते थे? राणा चूड़ा। अब राणा चूड़ा पर हंसाबाई को शक होने लग गया। राणा चूड़ा पर किसको शक हुआ? हंसाबाई को। हंसाबाई को ये लगने लगा कि मेरा पुत्र छोटा है, समझता भी नहीं है इतना, और कहीं राणा चूड़ा मेवाड़ पर अधिकार ना कर ले। और इस शक को बढ़ाने का कार्य किसने किया? हंसाबाई के भाई रणमल राठौड़ ने। किसने किया? रणमल
राठौड़ ने। हंसाबाई का भाई कौन था? रणमल राठौड़। क्योंकि रणमल राठौड़ में एक महत्वाकांक्षा हो गई कि क्यों ना मैं मेवाड़ पर भी शासन करूं, यानी मेवाड़ को अपने अधिकार में लूं। अब मेवाड़ पे अधिकार राणा चूड़ा के होते हुए तो संभव नहीं था। तो जब हंसाबाई को शक हुआ तो हंसाबाई के शक को किसने बढ़ा दिया? रणमल राठौड़ ने। जब इसने हंसाबाई के शक को बढ़ाया तो हंसाबाई ने राणा चूड़ा को बुलाया और कहा कि या तो मेवाड़ में आप रहो या मेवाड़ में हम रहेंगे। अगर आप रहो तो हमें कोई ठिकाना बता दो, हम वहां चले जाएंगे। लेकिन राणा चूड़ा एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, प्रण लिया हुआ था इन्होंने कि मैं मेवाड़ के राज्य के अधिकार का कभी दावा नहीं करूंगा। तो राणा चूड़ा ने कहा, बोले आप शासन करो। और राणा चूड़ा यहां से चले गए मालवा गुजरात। मालवा के एक शासक थे हेसंग शाह। हेसंग शाह। राणा चूड़ा कहां चले गए? हेसंग शाह के पास। और राणा चूड़ा ने मेवाड़ का अगला संरक्षक अपने भाई राघव देव को नियुक्त कर गए। संरक्षक किसको नियुक्त कर गए? राघव देव। अब राणा चूड़ा के मालवा जाते ही हंसाबाई ने क्या किया? रणमल राठौड़ को कहां बुला लिया? मेवाड़। और रणमल राठौड़ को मेवाड़ बुलाया तो रणमल राठौड़ ने क्या करना प्रारंभ किया? मेवाड़ के जितने भी उच्च पद थे वहां पर राठौड़ों की नियुक्ति करनी प्रारंभ कर दी। यानी उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति। राठौड़ों की नियुक्ति किसने कर दी? रणमल राठौड़ ने। इससे क्या हुआ कि राठौड़ों और सिसोदियाओं के बीच में मतभेद हो गए। यानी इस घटना से क्या हुआ? राठौड़ों और सिसोदियाओं के बीच मतभेद, यानी एक मतभेद हो गया क्योंकि राठौड़ों का उच्च पदों पर इसने नियुक्त कर दिया था। अब ये जो मतभेद थे ये कब गहरा गए? जब रणमल राठौड़ ने राघव देव की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या। किसने करवाई? रणमल राठौड़ ने। क्योंकि राघव देव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेवाड़ राजघराने में सिसोदियाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। अब जब इन्हीं की हत्या हो गई, अब समस्या हो गई। इसके बाद रणमल राठौड़ ने क्या किया? मेवाड़ की सेना की सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया। यानी इसने किया क्या? मारवाड़ पर अधिकार। मारवाड़ पर अधिकार, यानी उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ उसमें रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की सेना की सहायता लेके मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब रणमल राठौड़ कहां चला गया? मारवाड़। इसके अलावा एक लड़ाई हुई, रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध। इसमें राणा मोकल ने नागौर और गुजरात का शासक था अहमद शाह की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। संयुक्त सेना को पराजित किसने कर दिया? राणा मोकल ने। जब यहां पर यह युद्ध हुआ, रामपुरा का युद्ध, विजय कौन रहा? राणा मोकल। अब 1433 में वापस घटनाक्रम क्या होती है? जो अहमद शाह था उसने वापस मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कब कर दिया? 1433 ईस्वी में अहमद शाह ने आक्रमण कर दिया। अहमद शाह ने आक्रमण यानी चित्तौड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। क्यों कर दी? इस हार का बदला लेने के लिए। गुजरात का शासक था अहमद शाह। कहां का? गुजरात। अब जब अहमद शाह ने वापस चढ़ाई मेवाड़ पर शुरू की, राणा मोकल को जब इस बात का पता चला तो राणा मोकल भी सेना लेके गए और सेना लेके एक स्थान आता है जीलवाड़ा। कौन सा स्थान पड़ा बीच में? जीलवाड़ा। ये वर्तमान दक्षिणी मेवाड़ में है। दक्षिणी मेवाड़।
तो झीलवाड़ा के अंदर में पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में जो संकड़े रास्ते होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, उनको बोलता है नाल या दर्रा। तो झीलवाड़ा में जब इन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था, तब यहाँ पर राणा मोकल की हत्या कर दी गई। और हत्या किसने करी? चाचा व मेरा नामक दो व्यक्तियों ने। झीलवाड़ा में मोकल की हत्या, मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा, चाचा व मेरा नामक दो व्यक्तियों ने। किसकी सह से की? तो ये थे महपा पंवार, महपा पंवार, यानी महपा पंवार के सह पर चाचा व मेरा ने राणा मोकल की हत्या कर दी। अब इसको एक ये भी कहते हैं कि चाचा और मेरा राणा मोकल से दुश्मनी रखा करते थे। क्यों रखा करते थे? एक जनश्रुति, एक कहानी आती है कि चाचा और मेरा दोनों दासी पुत्र थे। दासी पुत्र थे, इनकी मां थी खातिन जाति की, यानी खाती जाति की दासी थी, और राणा लाखा के ये पुत्र थे। तो चाचा और मेरा एक बार मोकल के साथ शिकार खेलने जंगल में गए हुए थे, तो महाराणा मोकल ने किसी पेड़ का नाम चाचा और मेरा से पूछ लिया। अब इस बात को लेकर चाचा और मेरा ने इसको स्वयं का अपमान समझा कि हमारी मां खाती जाति से थी, इसीलिए मोकल ने हमारा अपमान करने के लिए इस पेड़ का नाम हमसे पूछा है। एक कहानी तो ये है। अब मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा ने। किसकी सह पर की? तो महपा पंवार की सह पर। अब इसी झीलवाड़ा के जिस कैंप में मोकल की हत्या हुई, इसी कैंप में मोकल का 10 वर्ष का पुत्र, 10 वर्ष का पुत्र था राणा कुंभा, राणा कुंभा। और राणा कुंभा को सिसोदियाओं ने चित्तौड़, सिसोदिया सरदारों ने सुरक्षित निकालकर चित्तौड़ ले आए। सिसोदिया सरदार सुरक्षित निकालकर चित्तौड़ लाए। कहां लाए? चित्तौड़ लाए। इस समय मेवाड़ में भी काफी राजनीतिक अस्थिरताएं चल रही थी, क्योंकि उच्च पदों पर थे राठौड़ और नीचे सिसोदिया, और सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में मतभेद बहुत ज्यादा गहरा गए थे। लेकिन इसी समय हंसाबाई को भी ये पता चल गया कि इन सभी के पीछे, ये जो मेवाड़ में भी वर्तमान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इन सभी के पीछे का कौन है? मेरा भाई रणमल राठौड़। तो हंसाबाई को इस बात पे पछतावा हुआ कि मैंने राणाचूड़ा ऋषि स्वामी भक्त को यहाँ से निकाल दिया। तो वापस राणाचूड़ा को कहाँ बुलाया गया? मेवाड़ में। हंसाबाई ने कहाँ बुला लिया? मेवाड़ में। और तब से ही मेवाड़ में एक कहावत प्रचलित हो गई कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, बर्बाद करके ही जाते हैं। तो ये हो गए महाराणा मोकल। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे राणा कुंभा की। तब तक के लिए धन्यवाद।